तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल 94 और हम हैं आपके साथ फ्रेंड्स हैं लोधी। आज हमारे साथ में है रूपेंद्र सिंह ठाकुर। आज रूपेंद्र सिंह ठाकुर अपने साथियों के साथ रूगस ग्राम में चल रहे 11 दिवसीय महायज्ञ में पहुंचे थे, जहां एक धार्मिक अनुष्ठान बड़े रूप में चल रहा, जहां एक शिक्षा की अलग जगाने पहुंचे थे। जैसे कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो लोग तो उसमें और उसी धार्मिक अनुष्ठान को और भव्य बढ़ चढ़ के उसी अनुष्ठान को बनाने का प्रयास करते हैं। मगर हमारे साथ रूपेंद्र सिंह ठाकुर हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप ऐसा कैसे आपके विचार आए कि आप एक शिक्षा की अलग जगाने धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे। तो सर, सबसे पहले हमारे नेशनल 94 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बताइए कि कैसे आपके विचार आए कि हमें वहाँ चल के बच्चों को ऐसा देना है कि ताकि वो और शिक्षित हों। एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था तो आपको तो उसी में सहयोग करना था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपके चैनल न्यूज 34 के लिए शुभकामना देना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, उससे हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास उच्च शिक्षा नहीं है तब तक संस्कार का कोई अस्तित्व नहीं है, और संस्कार के बिना शिक्षा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए लक्ष्य का प्रयास था कि संस्कार और शिक्षा का एक अनूठा संगम बनाया जाए, और यह शुभ अवसर हमें घूगस की पावन धरा पर आयोजित करने को मिला। इसीलिए हमारे लक्ष्य शिक्षा एंड राहत कोष फाउंडेशन के माध्यम से आज लक्ष्य टीम दमोह ने वहां पर लगभग 700 से अधिक बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री का वितरण किया है। देखिए साथियों, तो जैसे बताया गया कि 700 से अधिक बच्चों को शिक्षक स्कूली सामग्री है वह वितरण किया गया है। और आपको बताया है कि धार्मिक अनुष्ठान में हम लोगों ने एक शिक्षा की अलग जगाई है। तो मतलब में आपका जो संस्था है, तो आज ही आप यहाँ गए थे कि इसके पहले भी आप अन्य जगहों पे गए हैं और यह सामग्री वितरण की है? और बच्चों से या बच्चों के माता पिता से भी आप मिले होंगे, तो उनका क्या कहना था? ये पहला स्थान नहीं है। हाँ, किसी यज्ञ में यह पहला स्थान जरूर है कि पहली बार ऐसा आयोजन किया गया, शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया है। इससे पहले लगभग 8 से 9 बार हम लोग बैग वितरण, पुस्तक वितरण, इस तरीके के कार्यक्रम अलग अलग स्कूलों में करवा चुके हैं। ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान के स्थान पर महायज्ञ में ये पहला था जी। तो आज आप लोग कितने लोग पहुंचे थे वहाँ? और आज हमारी टीम में लगभग 20 से 22 लोग थे। और सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, आर्थिक रूप से भी योगदान दिया और समय भी दिया। इसलिए बटियागढ़ इकाई के सभी पत्रकारों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच महोदय जैसे सगरों सरपंच हो गए, सुनवाहा सरपंच और अपने घूगस सरपंच, इन्होंने भी राशि सहयोग प्रदान की है। देखिए साथ ही बताया गया है कि किन किन लोगों ने सहयोग किया है। और हमसे एक बात और पूछेंगे कि ये शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं या धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं? सर बताइए, आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं? मेरे मतलब धर्म से जुड़ना जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है? देखिए, शिक्षा ही एक धर्म है, तो मैं शिक्षा को ही ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि वो भी एक धर्म है। शिक्षा भी एक धर्म है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा होगी आपके पास तो उच्च संस्कार होंगे, उचित आदर्श होंगे, उच्च आदर्श होंगे, और उच्च आदर्शों पर ही देश आगे बढ़ सकता है और आप धर्म को समझ सकेंगे। पाखंड में नहीं फंस पाएंगे यदि आप शिक्षित हैं तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और आप उचित मार्ग पर चलते हुए धर्म की पालना कर सकते हैं और एक देश में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा मेन है। और यदि शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो स्वयं गीता पाठ, रामायण इसका अध्ययन करेगा और अपने वेद और पुराणों को जान सकेगा। इसलिए शिक्षा प्रमुख है। बिना शिक्षा के आप धार्मिक जो भी हमारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा ही मेन हुई ना। देखिए, बताया गया शिक्षा के बारे में। और एक बात और हम इनसे पूछेंगे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं। पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके द्वारा इस मंदिर से उस मंदिर तक यात्रा निकाली जा रही है, राम यात्रा भी निकाली जा रही है। तो आप वहाँ पहुँच के जो शिक्षा का ही क्यों इन लोगों ने अलग जगाई है? और जो संस्था का नाम है, इनके संस्था के संचालक हैं, इनसे भी हम पूरी बात करेंगे ताकि सभी लोग जो हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं उन तक यह जानकारी पहुंच सके। और जहां भी जैसे शिक्षक की मतलब में शिक्षक सामग्री, स्कूली सामग्री की जरूरत होती है,
कई बच्चे वहाँ पर गरीब लोग होते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो वो कैसे चर्चा कर सकते हैं या जहाँ जगह वितरण की जाती है, तो इस बारे में कुछ जानकारी देंगे। देखिए, हमारा जो लक्ष्य मित्र एनराज फाउंडेशन है, यह आदरणीय श्री अमरपाल सिंह जोशी जी IRS महोदय है, ज्वाइंट कमिश्नर भारत सरकार में, जो भी वर्तमान में उत्तराखंड देहरादून में GST कमिश्नर है। उनके राष्ट्रीय संरक्षण में हमारा संगठन कार्य करता है और मैं वर्तमान में क्रांति प्रचारक मध्य प्रदेश के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और रही बात शिक्षण सामग्री की, तो हमें जहाँ भी जानकारी मिलती है और फिर हम लोग अपनी व्यवस्था बना करके वहाँ जो भी सहयोग बन पड़ता है वो भेजते हैं। और सभी के लिए सभी से निवेदन भी करते हैं कि आप भी लक्ष्य से जुड़िए और बच्चों की शिक्षा में योगदान दीजिए, क्योंकि महादान मानते हैं शिक्षा में दान करने के लिए। और शिक्षा ही वह है जिससे हम गरीबी, लाचारी और भ्रष्टाचार की बेड़ियों को काट सकते हैं। और अभी जो आपने बोला कि नशा मुक्ति यात्रा निकाली जा रही है, मैं उसके लिए अपने शक्ति पुत्र महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और उनकी जो ये प्रचार हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है, ये भारत के लिए बहुत ही आवश्यक, और इसमें इसे जन जन का आंदोलन बनाना चाहिए और जन जन को इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि अवैध शराब तो ठीक है, मैं तो शराब बंद के समर्थन में हूँ, अवैध तो खैर ठीक है, बिचनी ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हमारा भारत, खासतौर से मेरा मध्य प्रदेश, और प्रमुख रूप से मैं अपने बुंदेलखंड के लिए मांग रखता हूँ कि हमारा बुंदेलखंड और प्रदेश और देश शराब से मुक्त हो, महिलाएं भाई मुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सकें। देखिए साथियों, जो बात थी, आप लोग कमेंट करते थे कि यह संगठन है, जो संस्था है, कहाँ की है, कौन इनके संचालक हैं, इस बारे में हमने भी जानकारी आपको दी। अब बात आती है कि जब जैसे कोई शादी विवाह होता है, तो एक अभी आपने देखा था पिछले साल लक्ष्य शिक्षा द्वारा फाउंडेशन द्वारा एक शादी विवाह में पहुंचकर वहां पर हेलमेट भी वितरण किए। तो लोग कहते हैं कन्या विवाह हो रहा है तो उसमें दहेज या कुछ सामग्री लेना चाहिए, मगर जो लक्ष्य टीम है इनके द्वारा हेलमेट ही वितरण क्यों किए गए थे, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये 1 जून की बात है, जब हमारे यहाँ पे नरसिंहगढ़ में शादी हुई थी, तो वहाँ पर लक्ष्य टीम द्वारा 100 से अधिक हेलमेटों का वितरण किया गया था। क्योंकि हमने देखा है, हम लोग सभी लोगों के मुँह से सुनते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को चलने का भी आइडिया नहीं है, तो विश्वगुरु हम बनेंगे कैसे। तो अपना प्रयास हम जो भी योगदान दे सकते हैं उसके लिए, कि लोग बाइक पर चले तो नियम कायदों के साथ चले, और कभी दुर्घटना होती है तो कम से कम नुकसान के साथ वो सुरक्षित रहे। देखो, एक्सीडेंट होगा तो नुकसान तो निश्चित है, ये बात है, लेकिन आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे और आपका कम से कम नुकसान होगा, कम से कम ट्रीटमेंट में खर्चा होगा, तो इससे आप और आपका परिवार बचा रहेगा। इसीलिए उचित यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग हेलमेट वितरण, हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम हमेशा चलाते रहते हैं। और सगाई कार्यक्रम में भी हम लोगों ने बैग वितरण किया था। वहां पर वो था अपना पथरिया तहसील का ग्राम था, तो वहां पे हम लोगों ने सगाई में बैग वितरण किए थे, ताकि हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार हो सके और पैसे का उचित उपयोग किया जा सके। पैसे का उचित उपयोग ही हमारा मेन उद्देश्य है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि पैसा हमें कहाँ खर्च करना है, उचित उपयोग कहाँ करना है, उचित लगाना कहाँ पर होगा, तो बस उसी दिन हमारा भारत विकास के राह पर अग्रसर हो जाएगा। जैसे कि बताया है, आपको इस बारे में जानकारी देनी थी, मैंने उसको आपको जो सवाल थे आपके, उनका जवाब मैंने आपको हमारे साथ ठाकुर हैं उनके माध्यम से आपको बताया है कि क्यों हेलमेट बांटे जाते हैं, क्यों बच्चों को शिक्षित बनाया जाता है। क्योंकि आपने भी देखा है, यदि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं तो आज यहाँ बैठे हैं, शिक्षित हैं तो वो अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी वो अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि इधर उधर ठगी के शिकार ना हो। आप सभी को पता है, तो जो बात रहती है, और भी हमें एक बात और हमारे जानेंगे कि हेलमेट वितरण की जाती है, शिक्षक सामग्री की जाती है, तो आप एक काम करिए कि आपके माध्यम से जो लोग जुड़ना चाहते हैं या संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा एड्रेस या आप कहाँ से निवासी हो, कहाँ बैठते हैं, ताकि लोग आपसे जुड़ सकें और आगे जो संस्था के बारे में कोई सहयोग करना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है तो आपसे जुड़ सकें। सर, आप एक बार पूरा एड्रेस दे दीजिए। मेरा नाम भूपेन सिंह लोधी है और मैं ग्राम सेमरा रामनगर, पोस्ट मगरम, तहसील भटियागढ़ का निवासी हूँ। और वर्तमान में मैं इस दिन में ये दुकान है मेरी माता का खाद्य भंडार, यहाँ रहता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 87 19 93 66 98। इस पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और कोई भी चर्चा कर सकते हैं। और साथ में बता दूं सुरेंद्र भाई की, देखो लगातार हमारा जो संगठन है वो पर्यावरण पर भी बहुत काम कर रहा है।
मेरे द्वारा लगाए गए लगभग 90% पौधे अब पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं और वो निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं। उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप कंप्यूटर लाइफ में एक पेड़ अवश्य लगाएं, एक व्यक्ति की शिक्षा में योगदान अवश्य दें, तभी हमारा भारत बदलेगा, तभी हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू साथियों, देखते रहिए। आप लगातार हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।